राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है और राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने दो सूचियां जारी की है। उसी के साथ में फुलेरा विधानसभा से 3 बार से लगातार विधायक निर्मल कुमावत का नाम एक बार फिर सामने आया है। इस बार यदि वो जीत हासिल करते हैं तो इस बार मंत्री पद की दौड़ में भी वो बने रहेंगे। हमारे साथ खुद निर्मल कुमावत है, उनसे बातचीत करते हैं। निर्मल जी, आलाकमान शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर आपके ऊपर विश्वास जताया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को, प्रदेश के नेतृत्व को, केंद्र को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार मुझ पर विश्वास रखा और चौथी बार मुझे यहां से भाजपा का प्रत्याशी बनाया। उसके लिए मैं पूरी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। इस बार बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछली बार बहुत कम मार्जिन से आपने जीत हासिल की थी। इस बार कैसे देखते हैं इस चुनौती को? देखिए, चुनौतियाँ चुनाव में निरंतर आती रहती है। चुनाव के अलावा भी चुनौतियाँ हमें खूब मिलती है और इसमें कोई शक नहीं कि गहलोत सरकार का जो कार्यकाल रहा है, विशेष तौर से फुलेरा विधानसभा में जो उनके प्रतिनिधि रहे हैं, मुझे कभी लगा नहीं कि सरकार में तालमेल उनका रहा है। इसका खामियाजा इस क्षेत्र की जनता ने बहुत भुगता है। चाहे अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग हो, विकास में भेदभाव हो, दबाव की राजनीति हो, यहाँ तक कि धन बल की राजनीति इस क्षेत्र में चरम पे है कांग्रेस में। तो इन चुनौतियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जो सुशासन का वादा हमारा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार के अच्छे कर्म हैं, उन सब को लेकर हम राजस्थान में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। पिछले 5 साल का कार्यकाल, वैसे तो आपको 15 साल हो गए, लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो कैसे देखते हैं इन 5 सालों को? क्या कुछ कमियां रह गई? क्या कुछ कामकाज आपने यहाँ पर फुलेरा विधानसभा के लिए किए हैं? देखिए, मेरा काम था कि विपक्ष में रहने के नाते सरकार तक यहाँ की आवाज़ को पहुँचाना। पिछले दिनों कोरोना काल भी आया। 2 साल में काफ़ी नुकसान हुआ कोरोना काल में। तो जितने काम होने चाहिए थे, चाहे विधायक कोष हो, चाहे सांसद कोष हो, या सरकार की स्कीम्स का लाभ उतना नहीं मिल पाया, ब्रेक लगा। मगर उसके बावजूद मैंने निरंतर यहाँ की आवाज़ को विधानसभा तक, मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाया, मगर कोई सफलता कोई मिलती हुई दिखी नहीं। इस बार आप क्या एम लेकर चल रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे लेकर चल रहे हैं फुलेरा विधानसभा की बात करें तो? देखिए, फुलेरा विधानसभा के लिए बहुत से ड्रॉबैक हुए हैं इस सरकार में। एक हमारी बहुत बड़ी मांग थी कि हम जिले का दर्जा हमें खुद को मिले, तो दुर्भाग्य से हमें तो मिला नहीं, पड़ोस की एक विधानसभा को मिला और जनता को भारी इसका नुकसान उठाना पड़ा। अगर हम बनते अपने आप में इंडिपेंडेंट जिला तो बहुत कुछ हमारे को मिलता, मगर हम जहाँ थे वहीं रह गए। इसी के साथ जो जैसे इस क्षेत्र में हम बैठे हैं, हमारा कोई भी नया हॉस्पिटल स्वीकृत नहीं हुआ, कोई नई पीएचसी नहीं आई हमारे बीच में। मेडिकल सुविधाओं की बात करें, कॉलेज जरूर उन्होंने यहाँ पे दिया है, मगर उसका कोई अता पता नहीं है, वो कागजों में चल रहा है। इसके अलावा जो पंचायत समिति बनी तो वो भी एक राजनीतिक आधार पर बनी, उसका विकास कोई धरती पे होता हुआ दिख रहा नहीं। जब से बनी है पंचायत समिति, ना तो वहाँ स्थायी बीडीओ है, ना अधिकारी है, और तमाम जो हमारे सरपंच जनप्रतिनिधि वो हर काम के लिए चक्कर काटते हैं। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम होता नहीं है, उनका साफ साफ आरोप है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जो विधानसभा में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है अभी, हर व्यक्ति कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो अपने आप को यहाँ पे खुद विधायक मानता है, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी पहल आपने की थी कि आपके विधायक कोटे से आपने अस्पताल क्रमोन्नत करवाया और यहाँ पर आज कई लोगों को सुविधाएं मिल रही है। जो जयपुर महिलाएं भी डिलीवरी के लिए जयपुर जाना पड़ता था, आज यहीं पर सब कुछ उनको आसानी से मिल जाता है यहाँ। देखिए, ये झूठ का पुलिंदा थी कांग्रेस सरकार। 2021 में घोषणा करी जब कोरोना काल आया कि हम एक मॉडल सीएससी बनाएंगे और विधायक उसका चयन करे, तो मैंने 21 में चयन किया। 22 तक इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैंने जब अधिकारियों से पूछा, सरकार ने पूछा, भाई क्या होगा, सरकार इसको क्या देगी? किशनगढ़ रेनवाल सबसे बड़ा आबादी का हमारा कस्बा है, लगभग 1000 के ऊपर आउटडोर यहाँ पे डेली होता है, पेशेंट्स आते हैं। उनका कुछ नहीं करना है, जो करना है वो तो आपको करना है, सरकार जब देगी। तो आज तक तो 1 रुपया दिया नहीं। तो मैंने खुद ने अपने लेवल पे बैठ के, भाई जो असुविधा हो रही है लोगों की, उसको राहत मिले। और पिछले दिनों उसका उद्घाटन भी हुआ और वो आज चालू भी अच्छी हालत में है। दुर्भाग्य है कि आप उसका एक बार जरूर दौरा करें। सारी बिल्डिंग इतनी बढ़िया बन गई, बाहर मात्र 150 मीटर की कोई सीमेंट सड़क बन जाए तो वहाँ मिट्टी से लोगों को निजात मिले। अस्पताल में पेशेंट से ज़्यादा मिट्टी पहुँच रही है। मतलब इस नगर पालिका की परिकाष्ठा है कि बनी हुई सड़कों को फोड़ के बनाने का इनकी आदत है, मगर जहाँ नहीं बनी हुई है, हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी की चीज़ के लिए 1 रुपया लगाने के लिए इनके पास नहीं है। 2023 को कैसे देखते हैं आप? क्या लग रहा है कि भाजपा इस बार बहुमत से आ रही है? क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए, सरकार अपने दावे करती रहेगी। जो पिछले दिनों झूठी घोषणाएं हुई हैं, जो मुफ्त में रेवड़ियां बांटने का काम सरकार ने किया कि बिजली फ्री, आपको पता है अभी 1 महीने पहले तक बिजली नहीं मिल रही थी लोगों को। तो चुनाव है तो तब बिजली मिल रही है, अगर इलेक्शन नहीं है तो आज भी बिजली नहीं मिलेगी हमको। तो लोगों के बिल कोई माफ होने वाले थे, तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति का बिल बढ़ के आ रहा है। इन्होंने फ्री में राशन किट दिया, उसकी पूरे राजस्थान ने देखी कि कोई खाने लायक किट नहीं दिया। मुफ्त मोबाइल की बातें करी करोड़ों देने की, आज वो हजारों लाखों तक सीमित रह गए और महिलाएं
पुरुषों को इन्होंने धक्के मरवाए, लोगों को लाठीचार्ज भी हुए, उसकी भी ये स्थिति हो गई। इसी के साथ अभी ताज़ा जो घटना है कि मुझे जो जानकारी लगी है कि जितने भी डिस्कॉम्स है, बिजली बोर्ड हैं, इनके कर्मचारियों को 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिली, यहाँ तक कि पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा, खाद्य सुरक्षा का समय इन पे गेहूँ टाइम पे नहीं मिल रहा। तो सरकार के जो पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हैं, पीएचडी के ठेकेदार हैं, सबने पेन ड्रॉप कर रखा है, काम नहीं कर रहे कोई भी, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा। तो इस सरकार के पास कुछ भी नहीं, कंगाल इन्होंने कर चुका राजस्थान को, झूठी घोषणाएं करी है, इधर का पैसा उधर, इधर का पैसा उधर, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो जनता निश्चित तौर पर इनको सबक सिखाएगी। पिछले 3 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं, क्या इस बार भी विश्वास है कि जनता आपको फिर से विधानसभा में भेजेगी, और कितनी बहुमत के साथ इस बार, कितने मार्जिन के साथ, क्या लगता है? देखिए, जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट से जीते चाहे 1000 वोट से जीते, आदमी जीता हुआ कहा जाएगा। रही बात मेरी, तो मैं मेरे लिए निवेदन करना चाहूँगा कि मुझ जैसा सौभाग्यशाली व्यक्ति इस विधानसभा में कोई नहीं रहा होगा जो इस छोटी उम्र में मुझे पार्टी ने 3-3 मौके पहले दे दिए, चौथा मौका